राज्य सेवा नियम को सभी चिकित्सक शिक्षकों पर लागू न करने के विरोध में आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज के 102 डॉक्टर सोमवार से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए। हड़ताल की घोषणा के बाद अस्पताल प्रशासन ने ग्रुप 2 व रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति कर मरीजों को राहत दिलाई। ऐसे में मरीजों में इलाज कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। उधर हड़तालरत डॉक्टरों ने अस्पताल के बाहर जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। जिंदा डॉक्टर को स्ट्रेचर पर लिटाकर यात्रा निकाल डॉक्टरों को सरकार द्वारा मार देने का संदेश दिया। दरअसल राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के तहत भीलवाड़ा सहित प्रदेश में संचालित 17 मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सक शिक्षक राज्य से नियम को उन पर लागू करने के लिए सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसके पीछे कारण ये रहा कि सरकार ने बजट में राजमेस में राजम क्षेत्र निगम स्वीकार करने की घोषणा की थी। अब इन नियमों को सभी चिकित्सक शिक्षकों पर लागू न कर 1 अगस्त 2024 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों पर ही लागू करने की योजना बना डाली। इसे लेकर राजमेस के अधीन 17 मेडिकल कॉलेजों के 950 डॉक्टर्स में रोष व्याप्त हो गया। हड़तालरत शिक्षक चिकित्सक अनुपम अंसल व चेतन जैन ने बताया कि राज्य सेवा नियम सभी चिकित्सक शिक्षकों पर लागू करने के लिए उनके प्रतिनिधि मंडल की जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व राजमेस के डायरेक्टर इकबाल खान से वार्ता हुई, लेकिन असफल रही। इसके बाद चिकित्सक शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। तो इन सभी 17 मेडिकल कॉलेज से सभी डॉक्टर्स एक साथ आज हड़ताल पे गए हैं और हमारे जो मुख्य लीडर्स है वो वहाँ जाके आज बातचीत चल रही है राजमेस में शिक्षा भवन के आसपास। शिक्षा भवन में भी काफ़ी लोग वहाँ खड़े हैं, वहाँ पे अपना धरना दे रहे हैं और हर संभव कोशिश की जा रही है इस स्ट्राइक या ये जो भी मास रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसको एक मूलभूत नतीजा पहुंचा जाए ताकि सबका करीब 100 से ऊपर डॉक्टर्स है जो आज हम इस हड़ताल पे है। साथ में इंटर्न्स भी अपनी हड़ताल कर रहे हैं जिनका इंटर्न्स को भी 5-6 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला है। फैकल्टीज हैं जो 2017 से लगातार काम कर रही हैं और उनको सरकार ने डाइंग कैडर में घोषित कर दिया गया है, तो ये हमारे सम्मान पे एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, हमारे पीएमओ श्री नरेंद्र मोदी जी से और समस्त जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चीफ जस्टिस साहब, उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे सम्मान में हमको एक सम्मान पूर्वक स्थिति में रखे। हमारे सारे आरएसआर के नियम जो है वो पक्षपात के बिना लागू करें, हम सबको एक कैडर पे लाके खड़ा करें। हम लगातार 5 महीने से बिना रुके बिना थके 24 घंटे इंटर्न डॉक्टर काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी सर सैलरी, बेसिक सैलरी होती है जिससे हमारी दिनचर्या चलती है, वो नहीं आ रही है। मैंने खुद ने मंत्री जी से मैसेज किया है, बात करी है, एप्लीकेशन लिखी है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला है। इसलिए हमने थक हार के आज राजस्थान के सभी राज्य में मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पे गए हैं। सर हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारी सर बेसिक पे है, बेसिक स्टाइपेंड है वो दी जाए। हम सर फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सर। शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बारनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार 20 जुलाई को कक्षा 7 की बालिका के साथ अध्यापक के द्वारा मारपीट करने संबंधित मामला सामने आया था, जिसे लेकर परिजनों एवं ग्रामीणों के सहयोग से सोमवार सुबह विद्यालय के बाहर ताला लगा दिया। वहीं ताला लगाकर ग्रामीण एवं छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन करते हुए उक्त मामले में आरोपित शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। वहीं सूचना मिलने पर हुडा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण नागर, शंभूगढ़ थाना अधिकारी रविंद्र सिंह, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, एनएसयूआई के संदीप चावला, राहुल अटवाल सहित जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। वहीं अधिकारियों एवं परिजनों तथा ग्रामीणों के बीच चली लंबी वार्ता के बाद उक्त अध्यापक को जिला मुख्यालय पर एपीओ किया गया तथा समझाइश के बाद ग्रामीणों ने विद्यालय पर लगा हुआ ताला खोला तथा अध्यापन कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ। वहीं बालिका का इलाज अजमेर के जेएलएन अस्पताल में चल रहा है। संबंधित मामले को लेकर गुलाबपुरा पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं। हाँ, ये जो बारनी सीनियर स्कूल में 20 तारीख को जो मारपीट की घटना हुई थी, उसमें संबंधित जो शिक्षक है उसको एपीओ कर दिया है जिला मुख्यालय के लिए और जांच कमेटी बना दी गई है। शीघ्र ही जांच पूरी होगी और पुलिस की कार्रवाई अलग से चल रही है। अनुसंधान पुलिस करेगी और सभी बच्चों को यहाँ आराम से आज बिठा दिया, पढ़ाई विधिवत प्रारंभ करवा दी गई। शहर समेत जिले भर में सोमवार से सावन की शुरुआत हुई। पहले दिन मंदिरों में दर्शन के लिए भोले भक्तों का तांता लगा रहा। शिवालय ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंजते रहे। भक्तों ने भोलेनाथ को जल चढ़ाने के साथ ही विशेष पूजा व श्रृंगार कर मनोकामना पूर्ति की कामना की।
भोले को प्रसन्न करने के लिए कई भक्तों ने व्रत उपवास भी रखे। जिले में मुख्य रूप से हरणी महादेव, तिलस्त्रा महादेव, पातोला महादेव के साथ ही दर्जनों शिवालयों में शिव भक्तों की सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गई। हरणी महादेव में भक्तों के बड़ी संख्या में आने को लेकर हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट व सेवा समिति व पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। ट्रस्ट के महादेव जाट ने बताया कि सावन मास में दर्शन व सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह माकूल की गई है। भक्तों को परेशानी न हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बढ़िए आगे बढ़िए, चलो चढ़ाइए, बढ़िया। शहर के पुर थाना इलाके में देवनारायण मंदिर की पहाड़ियों पर 4 दिन से घर से लापता एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजन ने हत्या की आशंका जताते हुए मोर्चरी के बाद कुछ देर के लिए हंगामा किया। फिलहाल पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच में जुटी हुई है। पुर थाना पुलिस के अनुसार गुवाररी का रहने वाला राधाकृष्ण पिता भूना भील पेशे से ट्रैक्टर चालक था। 19 तारीख को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकाल जो 4 दिनों से घर लौटकर नहीं आया। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस पर उसके भाई को आज पुर थाना इलाके में पालना के निकट पहाड़ियों के पास उसकी बाइक नजर आई। पहाड़ियों पर तलाश करने पर पेड़ से लटकी हुई लाश मिली। सूचना पर पुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को एमजी मोर्चरी पहुंचाया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोली की जमीन पर असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर लिया। इसे लेकर आज भोली के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। विधायक प्रतिनिधि अमर सिंह व वार्ड पंच शांतिलाल जाट ने कहा कि भोली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की भूमि पर असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर रखा है। इसे लेकर आज समस्त ग्रामवासी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि कुल 5 बीघा कुल जमीन है, जिसमें से 2 बीघा पर अतिक्रमण है। प्रशासन से ग्रामीणों ने उक्त अतिक्रमण हटाकर पत्थरगिरी करवाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 5 दिन में अतिक्रमण नहीं हटा तो ग्रामीण अपने बच्चे बच्चियों सहित धरने पर बैठेंगे। भोली ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। इसके संबंध में सभी भोली ग्रामवासी यहाँ आए हुए हैं और वो कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को और विधायक साहब को और तहसीलदार साहब को ज्ञापन देंगे। और जो ये अतिक्रमण कर रखा है, असामाजिक तत्व है, ये बार बार अपनी नीयत खराब करके जगह चेंज करके बार बार अतिक्रमण कर रहे हैं। तो मेरा तो कलेक्टर साहब से और प्रशासनिक अधिकारियों से ये निवेदन है कि इसे पत्थरगड्डी करवा के तुरंत हटाया जाए। और जो कपड़े के जो नक्शा जो पहले ऑनलाइन हुआ, जो कपड़े के बाद में जो नक्शा है पटवारी और गिरदावर के पास में, उसमें हेरा फेरी करते हैं और जो भी पटवारी आता है वो लाइन नहीं खींचते, पेन लाल सही से, और हर बार जो भी पटवारी नया आता है वो हर बार नई लाइन खींचते हैं। और इसी से हम कलेक्टर साहब को यही ज्ञापन देते हैं, 5 दिन में जो नहीं किया कलेक्टर साहब तो हम धरने पे बैठेंगे, सभी बच्चे बच्चे और गाँव वाले। हम इसी 3 बीघा पे अतिक्रमण हो रहा अभी, और 5 बीघा कुल जमीन है, 3 बीघा पे अभी अतिक्रमण है मौजूदगी में। और पूरी ग्राउंड के अंदर पानी भरता, क्यों निकलने का पानी का रास्ता ही नहीं है वहाँ। भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के बैनर तले 1000 से ज्यादा उद्योगपतियों ने आज मंथन किया। उद्योगपतियों ने कैसे टेक्सटाइल उद्योग आगे बढ़े इस पर मंथन किया। इस मंथन की खासियत थी कि इस मंथन कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के साथ ही कलेक्टर भी मौजूद रहे। कैसे शहर की दशा और दिशा बदले इस पर भी विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने उद्योगपतियों की सुविधा के लिए आर्थिक अपराध के मामलों के जल्द निस्तारण के लिए एसआईटी गठन करने की कवायद पर प्रयास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल का नागरिक अभिनंदन किया गया।
इस मौके समाज सेवी मरणोपरांत अतुल शर्मा के परिजनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद दामोदर अग्रवाल ने सरकार की बजट घोषणाओं पर संतोष जताया। कानून व्यवस्था पर संवाद करने के लिए पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर से विस्तार से चर्चा हुई है। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने कहा कि हमने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया है कि अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस मौके पर कलेक्टर अमित मेहता ने कहा कि भीलवाड़ा में आमजन को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है, उसके समाधान के लिए एलिवेटेड रोड को लेकर मंथन किया जा रहा है। भीलवाड़ा सांसद, विधायक और नगर परिषद सभापति के साथ ही अधिकारियों से इस मामले पर चर्चा जारी है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क मिलने, भीलवाड़ा से जयपुर नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे मिलने, भीलवाड़ा को नगर परिषद से नगर निगम बनाने और भीलवाड़ा जिले के बांधों में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए माही से जो प्रोजेक्ट 7,100 करोड़ रुपए का आया है, इन सब उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूँ। भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन वस्त्र उद्यमियों की, यहाँ के वस्त्र जगत से जुड़े हुए तमाम समस्याओं का निराकरण करने के लिए कृत संकल्प है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन भीलवाड़ा के वस्त्र उद्योग की अपेक्स बॉडी है। इसमें माननीय एमपी साहब, एमएलए साहब, सभापति जी और सारी टीम के साथ चर्चा करके उसका एक मोटा प्रारूप जो सभी की सहमति से बना, उसके अनुरूप डीपीआर बनाने की जो कार्रवाई है वो शुरू करा दी गई है। और जैसे ही डीपीआर एक बार बनकर और आ जाएगी, उसके बाद फिर जो इसका आगे की कार्रवाई है वो करा जाएगा। बहुत बृहद प्रोजेक्ट रहेगा और सभी के सहयोग से इसको जल्दी पूरा करा देंगे। हम हर सूरत में भीलवाड़ा की कानून व्यवस्था को बहुत अच्छा यहाँ पर वातावरण रखेंगे। हाल ही में 2-3 जो घटनाएं हुई थी जो इंडस्ट्री से संबंधित थी, उसमें बहुत सख्त एक्शन लेकर के, रिसेंटली आपने देखा एक किडनैपिंग हुई थी, इसमें हमने 12 आवर्स के अंदर, 12 घंटे के अंदर उसको अपहृत व्यक्ति को बरामद किया, वहाँ से रिकवरी कराया और सभी अपहरणकर्ताओं को अरेस्ट करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इसी तरह से इंडस्ट्री में जिन्होंने न्यूसेंस करने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर इमीडिएट अरेस्ट करके और उनकी पब्लिक परेड भी कराई गई, ताकि एक आम जन में विश्वास उत्पन्न हो कि नहीं, अपराधियों के खिलाफ सख्त रहेगी और अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तेली समाज युवा फाउंडेशन भीलवाड़ा द्वारा पंचमुखी गौ उपचार केंद्र तेली खेड़ा में गौ माता की सेवा के लिए 1200 किलो खाकला उपलब्ध करवाया। बारिश का मौसम होने के कारण खाकला गीला हो जाता है, इसी को देखते हुए तेली समाज युवा फाउंडेशन ने गायों के लिए स्टैंड भी उपलब्ध कराए। इसी तरह महाराणा प्रताप गौ उपचार केंद्र सांगानेर में भी गौ माता के लिए स्टैंड बनवा कर दिए गए, ताकि भविष्य में भी बारिश के दिनों में गौ माता आराम से चारे को खा सके। इस मौके पर तेली समाज युवा फाउंडेशन के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। अच्छी वर्षा व शुद्ध प्राणवायु के लिए अधिक मात्रा में पौधे लगाकर उन्हें पल्लवित करें। अधिक मात्रा में पौधे लगाकर ही प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निजात पाया जा सकता है। ये बात संगम उद्योग समूह द्वारा निःशुल्क पौधे व ट्री गार्ड वितरण अभियान के तहत संगम समूह के चेयरमैन रामपाल सोनी ने कही। पौधा वितरण प्रभारी बाबूलाल जाजू ने बताया कि अभियान के तीसरे दिन कृष्णा सोनी, हिमलता अजमेरा, कोमल पटवारी, मुस्कान तेली, वर्षा जगतियानी, सुधा मंत्री, सत्यनारायण टेलर, राजकुमार सूत्रकार सहित 454 लोगों को पौधे वितरित किए गए। विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और आमजन को 353 ट्री गार्ड व 7,250 पौधों का वितरण किया गया। पौधा वितरण में श्याम बिरला, मुकेश अजमेरा, दाताराम वर्मा, सत्यनारायण व्यास का सहयोग रहा। मेरा नाम डिप्पल दिया है, मैं पंचवटी से हूँ। संगम उद्योग से जो ये पौधे वितरण किए जाते हैं हर साल, मैं हर साल यहाँ लेने आती हूँ और हर साल मैं ले जाती हूँ और सबको बोलती हूँ कि पौधे ले जाएं, अपने घर पे लगाएं, इससे हरियाली होती है, प्रदूषण दूर होता है। और ले जाने के बाद इसकी केयरिंग भी करें, सब जगह लगाए, छाँव में लगाए, कम से कम घर के 2 बार पौधे, 2 पेड़ तो लगाने ही चाहिए। इससे हमारी वातावरण शुद्ध होता है, प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आए और पौधे ले जाए और उनकी केयरिंग करें और अपनी प्रकृति को सुंदर बनाएं। संगम उद्योग समूह के चेयरमैन रामपाल जी सोनी की तरफ से 1 लाख पौधे 5,000 ट्री गार्ड निःशुल्क वितरण के कार्यक्रम में लोगों में अति उत्साह, भीड़ उमड़ रही है।
जिसमें खास करके लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से ये लग रहा है कि ये जो उत्साह है ये निश्चित रूप से भीलवाड़ा जिले की हरियाली बढ़ाएगा। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रातः ठीक 8 बजे से 10 बजे तक कपड़े का थैला साथ ला करके कोई भी व्यक्ति पौधा प्राप्त कर सकता है। ट्री गार्ड के लिए हिम्मत जी पारिक सुबह 7:30 बजे आकर के कतार लग जाती है, समय पर आकर के ट्री गार्ड का फॉर्म प्राप्त करें, वो भर करके वापस उन्हें दें। उनको दूरभाष पर सूचित करके ट्री गार्ड के लिए बुलाया जाएगा। विद्यालय, अस्पताल, धार्मिक स्थल, अनेक सार्वजनिक स्थल जो है जिनकी आवेदन आए हुए हैं उनको 11 से बजे बाद में उनको ट्री गार्ड और पौधे जैसे जैसे उनका नंबर आ रहा है उनको भी दिए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो टीम के सदस्य हैं, वरिष्ठ गुमान सिंह जी पिपाड़ा, मुकेश जी अजमेरा, सुरेश जी सुराना, जमनालाल जी जोशी, दाताराम जी, दुर्गा प्रसाद जी त्रिपाठी, आज सत्तुजी व्यास भी आए हैं पर्यावरण प्रेमी वीरगढ़ से, चंदेल जी हमारे साथी जो बहुत मेहनत करते हैं। तो इन सबसे आप आकर के और प्रक्रिया के तहत पौधे प्राप्त करें।